अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम सुनते होते थे कि रात को डाके डाले जाते हैं, चोरियां होती हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में ये रिवाज परवान चढ़ रहा है कि रात को हुकूमतें बनाई जाती हैं, रात को हुकूमतें गिराई जाती हैं, रात को किसी बड़ी सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीना जाता है। कल रात फिर से PDM-2 की हुकूमत बनाने के लिए बड़ी बैठक हुई, जहां ओहदे बांटे गए, एक तेरा एक मेरा, ये इलाका तेरा है, ये इलाका मेरा है, ये ओहदा मेरा है, ये ओहदा तेरा है। पाकिस्तान में अवामी वोटों की कोई कदर नहीं है, अवामी मैंडेट को नहीं माना जाता। वो वोट जैसे पाकिस्तान में मेरिट की दर्जियाँ बखेरी जाती हैं, जब कोई जॉब अनाउंस होती है वहाँ मेरिट को नज़रअंदाज किया जाता है, ऐसे ही जब हुकूमत बनाई जाती है तो अवामी वोटों को टोकरी की रद्दी में डाल दिया जाता है। उनको जिस मर्ज़ी तरीके से उसको जो ताकतवर हलके चाहें उसको तरोड़ मरोड़ के अपने पसंद के बंदों को मुंतखब करवा लेते हैं, उनको ऐवानों तक पहुंचा देते हैं, फिर उनसे मन मर्जी के फैसले करवाते हैं। कल जब PDM-2 बन रही थी, जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बैठकर, वहां एक पीछे तस्वीर लगी हुई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था ताकत का सर चश्मा अवाम है। तो कितनी शर्म की बात है, जिस तस्वीर के आगे बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने अवामी मैंडेट को तो माना नहीं कि अवाम ने किसको मुंतखब किया है, अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुंतखब किया, लेकिन उन्होंने अपने ज़ोर ज़बरदस्ती जो नताइज को बदला धड़ल्ले से, वो अब हुकूमत बनाकर बैठेंगे। क्या पाकिस्तानी अवाम की कोई अहमियत नहीं है? ये इलेक्शन महज एक सिलेक्शन है, ये लोगों को दिखाने के लिए बराए नाम इलेक्शन है, बाहरले मुल्कों को दिखाने के लिए कि हमने इलेक्शन करवाए हैं, लेकिन उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। जो जमात के पास 45 फॉर्म मौजूद हैं उसके मुताबिक उसकी तकरीबन 170 से ज़ायद सीटें हैं, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। जो कम सीटों वाले हैं उनको आपस में मिला दिया गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है कि बिलावल भुट्टो जो कि PDM-2 के हक़ में नहीं थे, वो चाहते थे कि उनकी अलग से हुकूमत बने, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि उस बिलावल भुट्टो को और आसफ अली जरदारी को एक नामालूम मकाम पर बुलाया गया, उनके साथ सारा कुछ उनको दिखाया गया कि ये आपके ख़िलाफ़ सारे केसेस जा सकते हैं, या आप के ख़िलाफ़ नैब के केसेस या जो भी वो बना सकते हैं वो बनेंगे। अगर आपने PDM-2 का साथ ना दिया तो वो फिर PDM-2 के साथ बैठ गए और उन्होंने बंदर बांट में अपना भरपूर किरदार अदा किया। ये तो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में 75 सालों से अवामी राय को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी की बेंड चढ़ा अभी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश की सूरत में। पाकिस्तान में अभी तक ये जो ताकतवर हलके हैं या इस्टेब्लिशमेंट है, ये अभी तक समझी नहीं, इसने कुछ नहीं सीखा कि आप अगर अवाम कोई राय को नज़रअंदाज करेंगे तो उसके क्या नताइज निकलते हैं। इन्होंने तमाम तर हरबे आजमाए अवाम को दबाने के लिए, अवाम को डराने के लिए, लेकिन इसके बावजूद अवाम भरपूर अंदाज से निकली और तहरीक इंसाफ को उन्होंने वोट किया। गो कि इन्होंने तहरीक इंसाफ की 60 से 70 सीटें मार ली, उन पर कब्ज़ा कर लिया, ज़बरदस्ती मुस्लिम लीग नून को दी। अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की 8 फरवरी के इलेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 सीटें हैं। अगर उनके 45 फॉर्म जो तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं उसके मुताबिक देखा जाए, ये पाकिस्तान में क्या हम आने वाली नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं। ये अब मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले ये नारा लगा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए इत्तेहाद किया। कौन से पाकिस्तान को बचाने के लिए इत्तेहाद किया?
जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जिस पार्टी के साथ अवाम खड़ी है, आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, उसकी सीटें उससे छीन ली। ये कौन सी अवाम की खिदमत है? ये वही पीडीएम है जिसने 16 माह में पाकिस्तानी अवाम का बुरकस निकाल दिया। अब वो फिर से इकट्ठे हो गए हैं, अब वो फिर से माल बनाएंगे, अब वो फिर से बाद में एक दूसरे को गालियां देंगे। जब इलेक्शन आएंगे तो फिर एक दूसरे को गालियां देंगे। ये कौन सी जमहूरियत है? जाएगा कि इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में बराह रास्त मुलव्वस किया जाएगा। उसके जो पीटीआई के अहम रहनुमा हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा, उन पर प्रेशर कम किया जाएगा। अब बराह रास्त इमरान खान पर प्रेशर डाला जाएगा 9 मई के मुकदमात की सूरत में कि इमरान खान जो इलेक्शन में धांधली हुई है उससे पीछे हटें और पीडीएम 2 की हुकूमत को चलने दें। अब इमरान खान पर दूसरे केसेस की मई पर ज़्यादा फोकस रखा जाएगा ताकि इमरान खान को अंडर प्रेशर लाया जाए कि वो चुप रहे, इस पीडीएम 2 को चलने दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी समाअत हुई। 8 फरवरी के इलेक्शन को कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी, उस पर समाअत हुई और उस जो दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया गया और दरख्वास्त गुजार को 3 लाख जुर्माना किया गया। बल्कि उसको 3 लाख जुर्माना नहीं, उसको सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने इतने साफ शफाफ इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दिया और अदालत से इस इलेक्शन को कलअदम करार देने की दरख्वास्त की। ये तो सरासर एक बहुत बड़ा एक जुर्म था जो उसने करने की कोशिश की। ये इलेक्शन इतने साफ और शफाफ हैं कि ना जीतने वाले को पता है कि मैं कैसे जीत गया हूँ और ना हारने वाले को पता है कि मैं किस वजह से हार गया हूँ। काजी फाइज ईसा कहने को तो वो पाकिस्तान के सबसे ईमानदार चीफ जस्टिस हैं, लेकिन उनको ये तो नज़र आ गया कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुए। उसको ये नज़र नहीं आया कि आम इंतखाबात आज तकरीबन 12 से 13 दिन हो गए हैं, अभी तक हतमी रिज़ल्ट नहीं आ सका। ये आप पर इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक हतमी रिज़ल्ट नहीं आया। ये तो पाकिस्तान का निज़ाम अदल है। आप सिर्फ़ और सिर्फ बुग़्ज़ में एक पार्टी को दबाने के लिए, एक पार्टी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, लेकिन आपको आम इंतखाबात में धांधली नज़र नहीं आ रही। ये पाकिस्तान के साथ 75 साल से हो रहा है और ये होता चला जाएगा।